हाथों के हादसे का राज। शहर के एक शांत मोहल्ले में एक साधारण मिडिल क्लास परिवार रहता था। ससुर रमेश जी, सास शारदा जी, उनका बेटा अमित और उनकी बेटी पूजा, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। कुछ दिन पहले ही अमित की शादी हुई थी। घर में नई बहू स्नेहा आई थी। शादी के बाद घर में खुशी का माहौल था। लेकिन स्नेहा के बारे में एक अजीब बात सबको धीरे धीरे महसूस होने लगी। स्नेहा हमेशा अपने हाथों को एक शॉल से ढककर रखती थी। गर्मी हो या सर्दी, रसोई में हो या बाहर, वह कभी भी अपने हाथों को खुला नहीं दिखाती थी। एक दिन पूजा ने हंसते हुए पूछा, भाभी, इतनी गर्मी में भी शॉल? आपको गर्मी नहीं लगती? बस आदत है पूजा, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। सबने सोचा नई बहू है, शायद शर्माती होगी। एक और अजीब बात सबको दिखी। जब भी स्नेहा रसोई में जाती, वह हमेशा रसोई का दरवाजा अंदर से बंद कर देती। फिर एक दिन शारदा जी ने स्नेहा को देखकर पूछा, अरे बहू, रसोई का दरवाजा क्यों बंद कर लेती हो? माँ जी, मुझे अकेले में काम करने की आदत है, कोई परेशानी नहीं होगी। ओहो बहू, अगर कोई बात है तो बताओ, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं माँ जी, आप सब तो अपने हो, मैं क्या ही छुपाऊंगी। बस ऐसे बोल दिया, ठीक है, जा, तुझे तो काम होगा ना। मैं भी कुछ भी सोच देती हूँ। लेकिन उसके सास को उस दिन नहीं पता चल पाया कि रसोई के अंदर क्या होता था। एक दिन जब स्नेहा रसोई में थी, तब वह जमीन पर एक बड़ा परात रखती, अपने पैरों से धीरे धीरे आटा मिलाती और उससे पैरों से ही मिलाती और फिर रोटी बेलकर उसे सेंक के देती। एक दिन घर में रमेश जी की बहन सुनीता मिलने आई। घर में चाय नाश्ता चल रहा था। उसी समय स्नेहा रसोई में आटा गूंथने गई, लेकिन उस दिन वह रसोई का दरवाजा बंद करना भूल गई। सुनीता जी पानी लेने रसोई की तरफ चली गईं और तभी उन्होंने अंदर का दृश्य देख लिया। स्नेहा पैरों से आटा गूंथ रही थी। सुनीता जी यह देखकर पूरी तरह से चौंक गईं। अरे ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? स्नेहा घबरा गई। घर के सब लोग दौड़कर रसोई में आए और फिर सुनीता जी बोलती, तुम्हारी बहू पैरों से आटा गूंथ रही है। सबको यकीन नहीं हुआ। बुआ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने शायद गलत देख लिया होगा। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम लोगों को विश्वास हो या ना हो, मैंने जो देखा वही कहा। आगे आप लोगों की मर्जी। लेकिन स्नेहा के मन में डर बैठ गया। कुछ दिन बाद स्नेहा ने शारदा जी से माँ कहा, जी, मुझे थोड़ा शॉपिंग करना है, क्या मैं मॉल जा सकती हूँ? हाँ बहू, पूजा को साथ ले जाओ, तुम्हारे साथ कोई रहेगा तो तसल्ली रहेगी। नहीं माँ जी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। असल में वह मॉल नहीं बल्कि अस्पताल जा रही थी। संयोग से उसी अस्पताल में पूजा की सहेली भी आई हुई थी। उसने स्नेहा को देखा। उसने तुरंत पूजा को फोन किया। अरे पूजा, तुम्हारी भाभी को कुछ हुआ है क्या? मैंने तुम्हारी भाभी को अस्पताल में देखा, वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। मेरे पूछने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारी भाभी को कुछ हुआ है तो तुम्हें तो पता होगा, और तुम लोग कैसे नहीं आए देख के, सोचा तुम्हें फोन करूं। फिर फोन रखते ही पूजा ने शारदा जी को सब कुछ बताया और वह दोनों चिंता में पड़ गई। फिर जब स्नेहा घर आई तब शारदा ने उससे पूछा, बहू, तुम कहाँ गई थी आज? अरे माँ जी, मैंने तो बताया था ना आपको कि मैं मॉल गई थी। पूजा और शारदा जी को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और वह दोनों चुप रहीं। ऐसे करके कितने दिन बीत गए। फिर एक दिन, एक रात अचानक घर में चोरी की कोशिश हुई। खिड़की से एक चोर अंदर घुस आया। सब लोग डर गए। स्नेहा ने चोर को देख लिया। उसने तुरंत झाड़ू उठाकर चोर पर हमला कर दिया। उस समय उसके हाथों से शॉल हट गई। सबने उसके हाथ देख लिए। हाथों की त्वचा जली हुई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर शारदा ने पूछा, स्नेहा, ये क्या है? ये क्या देख रहे हैं हम? ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? वो
वो माँ जी, मैं आपको सब बता। उसने पूरा हादसा बता दिया कि कैसे वो शादी के कुछ दिन पहले खाना पका रही थी और कैसे उसका हाथ जल गया था, और शर्म के मारे वो कुछ नहीं बता पाई, ये सोचकर कि कहीं वे लोग शादी न तोड़ दें। अरे पगली, हाथों से नहीं दिल से खाना बनता है। इतनी सी बात थी, बोलना चाहिए था। छिपाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऐसे लोग नहीं हैं जो ऐसी घटना को मुद्दा बनाकर शादी तोड़ देंगे। हाँ, एक बार तो हमें बता के तो देखती। फिर अमित उसके पास जाकर बोलता है, अरे इतनी सी छोटी बात, ये छिपाने की जरूरत नहीं थी। कोई नहीं, अब तो बोल दिया ना, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन पूरा परिवार अस्पताल गया। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी से स्नेहा के हाथ काफी हद तक ठीक हो सकते हैं। फिर स्नेहा घर लौट आई। कुछ महीनों बाद स्नेहा पहली बार सबके सामने अपने हाथों से आटा गूंथ रही थी। और फिर पूजा हंसते हुए बोली, भाभी, अब तो रोटी का स्वाद और भी बढ़ गया है। सब हंस पड़े। और उस घर में अब सिर्फ एक बात याद रखी जाती थी, इंसान की खूबसूरती उसके हाथों में नहीं, उसके दिल में होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।